दोस्तों यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज के ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग कोर्स 9 के जो टॉपिक है क्वार्टर डेविएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 16 मार्क्स के आएंगे। यदि ये क्वेश्चन का आंसर सही तरह से आप निकाल लेते हैं तो आपको 16 में 16 मार्क्स मिल जाएगा। तो अच्छा चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं देवकुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूला से परिचय करवा देते हैं। देखिए क्वार्टर डेविएशन को हम क्यू से डिनोटेड करेंगे। क्वार्टर डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्यू, दैट मीन्स क्या? क्वार्टर डेविएशन क्या होता है फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1/2। इसके बाद आपको देखना होगा कि Q3 क्या होता है, फिर Q1 क्या होता है। देखिए Q1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/4 माइनस f/fq इंटू वाई, और Q2 इक्वल टू होता है L प्लस 3n/4 माइनस f/fq इंटू वाई। इसके बाद आपको देखना होगा कि L क्या होता है, लोअर क्लास, n क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, f क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्वार्टर क्लास, और fq होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टर क्लास। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट। तो चलिए आइए एक एग्जांपल को लेते हैं। आपको एग्जाम में क्या दिया हो रहेगा, एक ऑब्टेन मार्क्स का एक कॉलम रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम रहेगा। आपको दो ही कॉलम रहेगा और आपको क्वार्टर डेविएशन आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल वाला एक कॉलम लिखेंगे और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको जो है क्यों निकालेंगे, निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 to 19 के 19 टू आगे जाना चाहिए, फिर 24 टू आगे जाना चाहिए, तो ये सही नहीं है, इसलिए इसको अलग से निकालना पड़ रहा है। अगर ये 19 यहाँ भी 19 होता, फिर 29, फिर यहाँ 29 होता, 34, फिर यहाँ भी 34 होता, अगर वैसा होता तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होता। तो आप एग्जाम में देख लीजिएगा, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो क्लास इंटरवल आपको अलग से निकालना होगा। तो क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखिएगा। इसको जो है ये वाला साइड में जितने भी नंबर है सबको 0.5 हम माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे। जैसे 15 है, 15 में हम माइनस करेंगे 0.5, जैसे 15 0.5 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14.5। तो 14.5 इसमें क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे, तो 19 प्लस अगर 0.5 अगर ऐड करते हैं तो 19.5 आ जाता है। तो कितना आएगा 19.5। फिर इसमें भी क्या करेंगे माइनस करेंगे 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 19.5 में यहाँ पे फिर 0.5 ऐड करेंगे 24 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 24.5। फिर इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24.5, फिर ये हो जाएगा 29.5। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 29.5, फिर इसमें प्लस करेंगे तो 34.5। मतलब इधर वाले में नंबर में से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे और ये वाले नंबर में 0.5 ऐड करेंगे, बस इतना ही करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 34.5 से आ जाएगा 39.5। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे 39.5 से आ जाएगा 44.5। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 44.5, फिर 49.5, फिर नेक्स्ट 49.5 से 54.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 54.5 टू 59.5। ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला टेबल कैसे भरते हैं, देखिए यहाँ पर जो नंबर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए 6, फिर क्या करेंगे इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसको और इसको ऐड करने के लिए कितना होगा 8 और 6 हो जाएगा 34, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 52, फिर 19 और 52 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 71, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 1
ठीक है। फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो देखिए यहाँ पर ऐड हम लोग अच्छी तरह से कर लिए हैं। इसके बाद जो है अब देखिए ये जो CF है ये करेक्ट है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। जरा देखिए, यदि आप गलती किए हैं तो आपको पता चल जाएगा। चेक करने का क्या प्रोसेस है, आपको n का वैल्यू निकालना होगा। n का वैल्यू जो होगा इसका ऐड ही आएगा। तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो n का वैल्यू कितना आया 120 है, यहाँ पर कितना आया 120 है, यानी कि ये जो CF वाला कॉलम है ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। अब बारी बारी से Q1 और Q2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए Q1 और Q2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे। अब n/4 का वैल्यू निकालेंगे तो n/4 का जो वैल्यू होगा 120/4 यानी कि हो जाएगा 30। फिर 3n/4 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 3 × 120/4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो 30 × 3 हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखिए n/4 का वैल्यू कितना है 30। अब आपको ये CF में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है ये 30 के इक्वल कौन सा नंबर है। क्या CF में कोई आपको 30 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपको देखना होगा कि 30 नहीं है, लेकिन 30 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा, ठीक बड़ा 30 से जो ठीक बड़ा नंबर है वो आ जाएगा आपका 34। तो ये वाला जो क्लास होगा ये n/4 का होगा, ठीक है। हम आपको फिर से समझा रहे हैं ये हम कैसे किए हैं। सबसे पहले ये n/4 का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि Q1 में n/4 है। अब उस n/4 का वैल्यू आपको CF में देखना है कि वो जो नंबर आया 30 उसके इक्वल या उससे ठीक बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो आ जाएगा 34, ठीक है। अब 3n/4 का जो वैल्यू है 90, क्या 90 यहाँ पे है, 90 नहीं है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि 90 नहीं है तो 90 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है, तो 90 से ठीक बड़ा नंबर ये वाला नंबर है ये। तो ये आ जाएगा आपका 3n/4, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे फॉर Q1 के लिए। देखिए हमारा फॉर्मूला में L का जरूरत है, तो ये हो गया आपका Q1 वाला इंटरवल, और Q2 के लिए हम इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले हम Q1 का काम करते हैं कि Q1 के लिए L क्या लेंगे, ये जो CI है इसके सीधे में, क्योंकि Q1 यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि n/4 Q1 का है, 3n/4 Q2 का है, ठीक है। तो इस लाइन पे हम Q1 से ही जो वैल्यू आएगा उसको लेंगे। तो n/4 के सीधे में हम देखेंगे कि L का वैल्यू देखेंगे कितना आएगा। L का जो वैल्यू आएगा इसके सीधे में ये जो लोअर वाला होता है उसको लेंगे। L का वैल्यू कितना होगा 24.5। फिर n/4 का जो वैल्यू आएगा, n/4 का वैल्यू ये तो 30 आ चुका है, ठीक है। F का जो वैल्यू आएगा, F का वैल्यू देखिए, F का वैल्यू ये जो आपका n/4 वाला लाइन है इससे ठीक नीचे वाले नंबर को ले लाएं, यानी कि F का वैल्यू आ जाएगा 18। और FQ फ्रीक्वेंसी इसके सीधे में जो नंबर रहेगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में उसको लेना है। तो ये हो जाएगा FQ यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा ये आएगा 16। अब Q1 का जो वैल्यू होता है ये होता है L + n/4 - f/FQ × I। अब देखिए I का वैल्यू क्या लेंगे, I का वैल्यू तो हम लिए नहीं है। I का वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना 5 है। अंतर कितना है, अंतर है आपका 5। अब देखिए L का वैल्यू रख देंगे, L का वैल्यू है 24.5 प्लस n/4 का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 30 माइनस f का जो वैल्यू है, f का वैल्यू 18 बाई FQ का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 16 और I का वैल्यू कितना 5। सब वैल्यू को पुट कर दिया, अब इसको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए ये आ जाएगा 24.5 प्लस 30 का जो वैल्यू है 30 माइनस 18 हो जाएगा 12/16 इंटू हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 24.5 प्लस ये कैंसिल 4 3 जा 12 4 4 जा 16 आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 × 5 कितना आ जाएगा 15/4। तो 24.5 प्लस ये आ जाएगा
15 को डिवाइड देंगे किससे, 4 से। देखिए अगर कैसे करते हैं हम, पॉइंट डिवाइड 3 आएगा, उसके बाद क्या देंगे, और नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, फिर पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 5 में जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3.75। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे ऐड करते हैं, 24.5 और 3.75 इस तरह से रख के कीजिएगा तो 5, तो ये आ गया 28.25। 28.25 बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आराम से यहाँ तक अगर आप लिख लिए हैं तो Q1 का वैल्यू तो निकाल लें, 28.5 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे Q2 का वैल्यू कितना होगा फॉर Q2। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए कि Q1 का वैल्यू आ गया 28.25, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब फिर से लिखेंगे फॉर Q2। Q2 के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। Q2 के लिए ये होता है फॉर्मूला। तो Q2 में क्या है, 3n/4। तो अब इसमें देखना L का वैल्यू कितना आएगा, इसके सीधे में ये वाला जो नंबर आएगा लोअर पार्ट 44.5, 44.5 छोटा वाला लेना 44.5, क्योंकि यहाँ भी है, ठीक है। अब 3n/4 का जो वैल्यू है ये कितना आया था, 3, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 120, ठीक है। n का वैल्यू तो 30 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 90, 3n/4 का वैल्यू। और f का जो वैल्यू है, देखिए ये है आपका इंटरवल, ये क्लास, ये है क्या है, क्लास है किसका, Q2 का क्लास। ये है आपका Q2 का क्लास, किससे पता चला, 3n/4 से पता चला। अच्छा, f का जो वैल्यू होता है जो Q2 का क्लास, उससे ठीक नीचे वाले नंबर को लेना 88, ठीक है, ये आ गया। और FQ का जो वैल्यू है जो आपका क्लास, उसके सीधे वाला नंबर फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन में 14, FQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, ठीक है। और I का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें भी 5 का ही अंतर है। दोनों का अगर अंतर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 44.5 49.5, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.00, यानी कि 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम Q2, सिंस Q2 इक्वल टू क्या होता है, L प्लस 3n/4 माइनस f/FQ इंटू L। तो L का वैल्यू है आपका 44.5 प्लस 3n/4 का जो वैल्यू है, या 3n/4 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 90 रख दिए, माइनस f का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे 88 है, 88 रख दिए। और FQ का जो वैल्यू है ये FQ का वैल्यू कितना 14 रख दिए। I का वैल्यू कितना 5 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे I है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 44.5 प्लस 90 माइनस 82/14 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 44.5 प्लस, ये कैंसिल होगा 7, यानी कि ये आ जाएगा ऊपर बचा 5/7, तो 44.5, 5 को 7 से डिवाइड देंगे, ऐसे 5 को 7 से तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट देना होगा, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, तो 0.71 आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 45.21 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये आ गया Q1 का वैल्यू। अब हम लोग निकाल लेंगे किसका वैल्यू, क्वार्टर डेविएशन, जो हम लोग को फाइनल आंसर होगा Q का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। Q का वैल्यू जो क्वार्टर डेविएशन पूछा है, Q2 माइनस Q1 बाई होता है 2, Q2 है, ठीक है। Q2 का वैल्यू आ गया 45.21, ठीक है, माइनस
28.25 डिवाइडेड बाई 2। देखिए अगर किसी को घटाने में माइनस है तो इसको सीधा सीधा रख लीजिए, 45.21 28.25 इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता है 16.96/2 आ जाएगा। देखिए सिक्सटीन 16.96 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा, डिवाइड दे सकते हैं इस तरह से, इसको 16.96 को दे देंगे 2 से, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिर 9 को लिखेंगे, फिर ठीक है। तो 8.48 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है, तो 8.48 इसका जो करेक्ट आंसर है क्यू का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये क्वार्टर डेविएशन का टॉपिक कैसा लगा? यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हमको और जोश आए और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेते लाएं। यदि आपको बाकी के और भी टॉपिक चाहिए, जितने भी मैथ्स वाले मतलब टॉपिक है इस बुक में, इस कोर्स में, तो आप जो भी टॉपिक आपका डिमांड है प्लीज़ वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर हमें ये टॉपिक की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए उसका भी क्लास दें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपका